हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म की द 10 मिनट स्टडी शो में। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रमुख महोत्सव, जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए फटाफट से रिवीजन करते हैं। और साथ ही मैं बता दूं कि ये एकमात्र जो है क्या है, आपकी रिवीजन क्लास ही है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे महोत्सव जो है चर्चा में रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे आभानेरी उत्सव 2025 की। पहली बात तो ये 26 से लेकर 27 सितंबर 2025 में हुआ है। दूसरी बात क्या है कि भाई इसका आयोजकर्ता कौन है, तो राजस्थान पर्यटन विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं जिला प्रशासन जो है क्या है, दौसा। यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे। आभानेरी या आभा नगरी राजस्थान के कहाँ पर स्थित है, दौसा में स्थित है, जो अपने गुप्तोत्तर काल के प्रारंभिक मध्ययुगीन स्मारकों के लिए जो है क्या है, प्रसिद्ध है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा है आपका मीरा महोत्सव, काफी चर्चा में रहा है। ये 30 जुलाई से लेकर 6 अगस्त 2025 को इसका आयोजन किया गया था। और इसका आयोजन करवाने वाला जो है कौन था, तो ध्यान रखेंगे राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा करवाया गया था। आयोजन जो है कहाँ पर हुआ है, तो मेड़ता जो है, मेड़ता नागौर में इसका आयोजन हुआ था। तीसरा देखते हैं बीज महोत्सव 2025। इसका आयोजन जो है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि किसने करवाया है, तो राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड। चलिए, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि बीज महोत्सव 2025 जो है ये RSSCL यानी कि राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड के द्वारा जो है आयोजन करवाया गया था। जगह कौन सी है जहां पर इसका आयोजन हुआ है, बांसवाड़ा। उद्देश्य क्या है तो स्वदेशी बीजों के सांस्कृतिक और पारिस्थितिक जो है महत्व का क्या करना है, प्रदर्शन करना इसका उद्देश्य हो जाएगा। फिर आता है मेघ उत्सव 2025। 2 से 3 अगस्त 2025 को जो है ये आपकी क्या हुआ है, इसका आयोजन किया गया है। जवाहर कला केंद्र और राजीविका के द्वारा जो है क्या है, इसका यहाँ पर आयोजन करवाया गया। राजीविका की स्थापना ध्यान रखेंगे अक्टूबर 2010 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर मानसून ऋतु की रचनात्मकता, सौंदर्य, सांस्कृतिक चेतना को लोक कलाओं के माध्यम से जीवंत करना जो है क्या है, यहाँ पर इसका मेन उद्देश्य था। आयोजन किया गया है JKK यानी कि जवाहर कला केंद्र जो है जयपुर में किया गया है। शक्ति वंदन यानी कि भारत के स्वका अभिनंदन महोत्सव की बात करेंगे तो ये आपके 15 से 17 मार्च 2025 जो है वो यहाँ पर आयोजित किया गया। जयपुर नगर निगम जो है ग्रेटर के द्वारा आयोजित करवाया गया। उद्देश्य क्या है, तो जो महिलाएं हैं उनको क्या करना है, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाना है। आयोजन की बात करेंगे तो जवाहर कला केंद्र जो है वो क्या है, जयपुर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ग्रामीण सेवा शिविर की बात करेंगे। 17 सितंबर 2025 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी। राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा शुभारंभ बस्ती की गांव पंचायत टोड़ा भाटा के बिराजपुर से जो है इसका शुभारंभ किया गया। शहरी सेवा शिविर की बात करेंगे तो ये आपके 17 सितंबर 2025 को राजस्थान सरकार के विभिन्न विभाग के द्वारा शुभारंभ हुआ था, मालवीय नगर जयपुर के द्वारा। नरेगा आखर अभियान की बात करेंगे तो ध्यान रखना, ये जो है नरेगा आखर अभियान आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी जगह से इसकी शुरुआत हुई है। ग्रामीण विकास विभाग, साक्षरता, सतत शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजन करवाया गया है। मनरेगा के तहत कार्यरत जो निरक्षर श्रमिक हैं उनको क्या बनाना है, साक्षर बनाना इसका उद्देश्य है। रीडिंग रेमिडिएशन अभियान की बात करेंगे। 5 सितंबर जो है शिक्षक दिवस जिस दिन हम मनाते हैं उस दिन इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका जो है डिपार्टमेंट कौन सा है, शिक्षा विभाग, जिसने इसका आयोजन करवाया है। उद्देश्य क्या है, तो कक्षा 3 से लेकर 8वीं तक के जो पढ़ने में कमजोर विद्यार्थी हैं उनको क्या करना है, अतिरिक्त अभ्यास करना और व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करके उनकी पठन क्षमता में सुधार करना है। इस अभियान का संचालन जो है हमारे मुख्यमंत्री ने शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत किया गया है। मतलब ये कह रहे हैं कि इसका संचालन किसके द्वारा किया गया है, तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के द्वारा जो है इसका संचालन किया गया। सहकारिता सदस्यता अभियान 2 से 15 अक्टूबर 2025 को विभाग कौन सा है, सहकारिता विभाग है। उद्देश्य की बात करेंगे तो PACS सदस्यता बढ़ाना जो है क्या है, यहाँ पर इसका उद्देश्य हो जाएगा। यहाँ पर नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल 2025 की बात करेंगे 17 से 19 सितंबर 2025।
केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा जो है क्या है, तो आप कहेंगे इसका संचालन या फिर मैं कहूँ कि इसका जो है क्या है, आयोजन करवाया गया है। कौन सी जगह हुआ है? उदयपुर में हुआ है। राजस्थान रनवे फेस्टिवल की बात करेंगे 14 से 22 जून 2025 को भारतम क्रिएशन के द्वारा किया गया। कौन सी जगह? जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पर किया गया है। कल्चरल डायरीज की बात करेंगे, ये जो है एक आपके पाक्षिक कार्यक्रम है जो कि राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया। कौन सी जगह किया गया है? तो अल्बर्ट हॉल यानी कि जयपुर में किया गया। देखिए इसके तहत क्या है, एक महीने में 2 बार यानी कि शुक्रवार और शनिवार को राजस्थान के जो लोक कलाकार हैं, कला की सभी विधाओं से जुड़े हुए जो कलाकार हैं, उनकी यहाँ पर क्या है, प्रस्तुतियां होती हैं। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान 15 जनवरी 2025 को चलाया गया जल शक्ति मंत्रालय और राजस्थान सरकार के द्वारा। ये आपके सांगानेर जयपुर से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। पहले चरण में जो है एक तो सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जो है क्या है, जयपुर इसमें शामिल थे। गुलाबो पद्म श्री महोत्सव, ये जो है ध्यान रखेंगे जवाहर कला केंद्र और गुलाबो सपेरा संस्था के द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या है? लोक नृत्य संस्कृति को जो है संरक्षण प्रदान करना यहाँ पर उद्देश्य हो जाएगा। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2025 5 से 20 जून 2025 को, और ध्यान रखेंगे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शिक्षा, कृषि उद्यानिकी, वाटर सेट, पंचायती राज विभाग जो है यहाँ पर हो जाएगा। टैगलाइन क्या थी? पानी रो मान राखो, जीवन रो ध्यान रखो। शुरुआत जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी। एक और चीज ध्यान रखेंगे कि 5 जून को शुरुआत हुई थी। शुरुआत जयपुर के जो है रामगढ़ बांध से हुई थी, लेकिन समापन 20 जून को गड़ीसर झील यानी कि जैसलमेर पर समापन किया गया। विकसित कृषि संकल्प अभियान की बात करेंगे जो कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। 29 मई से 12 जून 2025 को शुरुआत हुई थी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ICAR की बात कर रहे हैं। राज्य स्तरीय शुभारंभ अजमेर के जो है कहां पर, रलावता जो है ग्राम से हुई थी। राज्य स्तरीय क्रियान्वयन कृषि एवं उद्यानिका जो है क्या है, उद्यानिकी विभाग के द्वारा। यहाँ पर देखिए जल स्वावलंबन पखवाड़े की बात करेंगे। 5 से 20 जून 2025 की शुरुआत हुई थी, ध्यान रखना, राजस्थान सरकार के द्वारा की गई। जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करना यहाँ पर जो है मेन काम था। सहकार रोजगार उत्सव 17 जुलाई 2025 को शुरुआत हुई थी, सहकारिता विभाग के द्वारा की गई। दादिया जयपुर में इसका आयोजन करवाया गया। देखिए गौरी महोत्सव, तो गौरी महोत्सव का आयोजन जो है किसने किया भाई? भील समुदाय के द्वारा किया गया। राजस्थान का जो प्रसिद्ध गौरी महोत्सव है, इसको ध्यान रखेंगे पहली बार नई दिल्ली में स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की आर्ट गैलरी में एक फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से जो है क्या है, इसको दर्शाया गया था। आगे देखिए घूमर महोत्सव, पहला इसका संस्करण हुआ है 19 नवंबर 2025 को राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजन करवाया गया। 7 चरणों में या मैं कहूँ 7 संभागों में, भाई संभाग ध्यान रखने हैं, 7 संभागों में। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन कौन से संभाग है। 61 से अधिक महिलाओं ने जो है क्या है, 6100 से अधिक महिलाओं ने सामूहिक रूप से घूमर किया, जिसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो है अपना नाम दर्ज कराया गया। सुरक्षित सड़क मार्ग जो है सुषमा अभियान की बात करेंगे 9 अगस्त से 15 सितंबर 2025, आपको ध्यान रखना है। सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग ने जो है क्या है, इसका आयोजन करवाया। प्रथम स्थान करौली, 112 संस्थानों के 41,031 छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया। दूसरा स्थान है सीकर का। तीसरा हो जाएगा कौन सा, डूंगरपुर का यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखेंगे राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2025, कंचन कैसेट्स एंड सीरीज के सीरीज, भाई सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म हुकुम है। सर्वश्रेष्ठ निदेशक पंकज सिंह तंवर हुकुम के लिए, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है दिलीप सेन जो कि एक संगीतकार है। सहकार सदस्यता अभियान की बात करेंगे 2 से 15 अक्टूबर 2025, इसका संचालन सहकारिता विभाग के द्वारा करवाया गया। सहकारी समितियों की संख्या में 10% वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। जो नवीन प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं, इनका गठन सदस्यता वृद्धि PM किसान सम्मान निधि योजना से वंचित लाभार्थियों को जो है जोड़ना यहाँ पर मेन उद्देश्य होने वाला है। आगे देखेंगे राजस्थान अंतरराष्ट्रीय लोक महोत्सव यानी कि रिफ की बात। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, पता है क्या, देखो तुमसे पूछे रिफ का आयोजन, तुम कह देना कहाँ पर हुआ है, जोधपुर, है ना, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जोधपुर में हुआ है। तुमसे पूछे जिफ, तो ध्यान रखना जिफ वैसे लिख देती हूँ कि जिफ का आयोजन कहाँ हुआ है, तुम कहोगे जयपुर में हुआ है। कहाँ पर, जयपुर में। अच्छा ये मैं क्यों बता रही हूँ, अब जिफ 2026 के आयोजन की बात करेंगे तो 2026 में जयपुर से पहली बार जो है जिफ का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, नई दिल्ली में। ध्यान रखेंगे नई दिल्ली के भारत मंडपम, है ना, भारत मंडपम प्रगति मैदान,
ये जो है आपको ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पर नई दिल्ली में जो है क्या है, पहली बार जिफ का आयोजन पहली बार जो है यहाँ पर होगा। और कितने, तो ध्यान रखना भाई, आपको ध्यान रखना है 37, कितने, तो 37 राज्यों की कितने, सॉरी 37 राज्य कह रही हूँ। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो बताना है कि कितनी फिल्मों का चयन हुआ है और कितने राज्य, ये आपको बताना है। 37 मैंने बता दिया, लेकिन क्या है वो आपको बताना है। देखो यहाँ पर जो है राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव यानी कि रिफ की बात करेंगे, 2 से 6 अक्टूबर को आयोजन किया गया है मेहरानगढ़ संग्रहालय ट्रस्ट जोधपुर में। शरद पूर्णिमा पर किया गया था। मुख्य साझेदार थे क्रिएटिव ऑस्ट्रेलिया, इतालवी विदेश मंत्रालय और पॉलिस इंस्टीट्यूट नई दिल्ली। फिर देखिए थार महोत्सव बाड़मेर, भाई 8 से 9 अक्टूबर 2025 को राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा। थीम क्या थी, रंग रेगिस्तान रे। थार कुमारी बनी है नक्षत्री चौधरी, थार श्री बने हैं कौन, आपके धर्मेंद्र डावी जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। अगले देखिए कोटा दशहरा मेला 2 से 17 अक्टूबर 2025 को आयोजन किया गया। यहाँ पर राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा इसका जो है आयोजन करवाया गया। फिर आता है मारवाड़ महोत्सव जोधपुर, ये आपके 6 से 7 अक्टूबर को राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा। यहाँ पर मारवाड़ श्री बने थे नरसिंह चौहान। दीघ महोत्सव 10 अक्टूबर 2025 को राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया। पुष्कर मेला 2025 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा। कार्तिका पूर्णिमा को आयोजन होता है। और ध्यान रखेंगे 2025 के मेले में अंतर्राष्ट्रीय नगाड़ा वादक जिनका नाम है नाथूलाल सोलंकी एवं इनके दल के द्वारा 101 नगाड़ों का वादन किया गया था। ध्यान रखना, नाथूलाल सोलंकी पूछ लिया जाएगा। मान लो कल्चर से भी पूछना हो तो किससे संबंधित है, क्योंकि चर्चा में तो फिलहाल रहे ही। राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप, ध्यान रखना 6 जुलाई 2025 की बात है, पहला संस्करण किया गया था पुष्कर अजमेर में। गंग नहर सुशासन के 100 वर्ष समारोह 5 दिसंबर से 6 अक्टूबर, 5 दिसंबर से 26 अक्टूबर 2027 तक की बात करेंगे, बीकानेर जिला प्रशासन के द्वारा। फिरोजपुर जो है पंजाब से 5 दिसंबर 2025 को राज्य स्तरीय शताब्दी समारोह के जो है रूप में। भाई गंगानगर जो है क्या है, जिले के शिवपुर हेड में 26 अक्टूबर 2027 को राजस्थान के सुशासन की शताब्दी गाथा महोत्सव के रूप में जो है क्या है इसका आयोजन यहाँ पर करवाया गया। फिर देखिए बूंदी महोत्सव 8 से 10 नवंबर 2025 को राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है ना, ये जो है कहाँ पर 15 से 19 जनवरी 2026 में होगा। टीम वर्क आर्ट्स के द्वारा आयोजन करवाया जाएगा। 19वां इसका संस्करण होगा। 28वां लोक रंग महोत्सव 7 से 17 अक्टूबर जो है ध्यान रखना है जेके के हो जाएगा। फिर आता है सुरताल कला महोत्सव 2025 16 से 25 सितंबर 2025 जेके के जयपुर, आपको ध्यान रखना है। मरू महोत्सव 2025 9 से 12 फरवरी 2025 राजस्थान पर्यटन विभाग, जिसमें मिस्टर डेजर्ट मरुश्री धीरज पुरोहित जैसलमेर से संबंध है, मिस मूमल कोमल से जिनका संबंध जो है कहाँ से है, बीकानेर से। तो ये थी हमारी क्लास। आई होप आप सभी बच्चे एंजॉय करेंगे इस क्लास को, क्योंकि ये जो है मैंने एक जगह आपको कंसाइज करने की कोशिश की है पूरे कंटेंट को। आरएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शाम को डेली जो है क्या होता है बच्चों, शाम को डेली 7 बजे जो है आपकी 10 मिनट शो जो है यहाँ पर आता है, जिसमें ऑलमोस्ट सारी सब्जेक्ट कवर की हुई हैं। और इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे ही, आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है सारी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि सुबह डेली 8 बजे जो है करंट अफेयर्स की क्लास होती है इसी आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे, जिसका हर संडे को जो है एक वीकली टेस्ट होता है। और वीकली टेस्ट जो है कब होता है, हर रविवार को। आपको क्या करना है, दोनों ही चीज़ें आपके लिए बिल्कुल एकदम फ्री है। इस QR कोड को स्कैन करना है। देखो अगर आपने उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कर रखा है तो आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो सीधे वहीं पहुंच जाएंगे 10 मिनट स्टडी से में। और इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, ऐड टू माई लाइब्रेरी कर लीजिएगा, है ना। ऐड टू माई लाइब्रेरी करेंगे तो यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या है, सीधे यहाँ पर दोनों ही चीज़ें मिल जाएंगी, टेस्ट भी मिल जाएगा और यहाँ पर बाकी जो 10 मिनट से रिलेटेड जो क्विज है वो भी आपको मिल जाएगी। लेकिन आपने उत्कर्ष ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो पहले आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है। जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद आपको क्या है, इसमें सेलेक्ट करना है आरएस को जब सेलेक्ट कर लोगे तो उसके बाद फिर आप जाओगे कहाँ पर, 10 मिनट शो के नाम से क्विज। तो फिर वही सेम कहानी से ऐड टू माई लाइब्रेरी कर लीजिएगा, टेस्ट क्विज दोनों आपको मिल जाएंगे।
समग्र बैच लाइफ फ्रॉम क्लासरूम। अब जैसे कई बार होता है कि बहुत सारे दूर दराज क्षेत्र में जो है बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि क्लास की फीलिंग हो, वैसा ही अनुभव हो, टीचर्स के सामने इंटरेक्शन हो, बट यहाँ पर हो क्या रहा है कि वो जो है ऑफलाइन आने में जो है क्या है असक्षम है। तो यहाँ पर जो है इसको दूर कर दिया गया समग्र बैच के माध्यम से। बहुत ही शानदार बैच है, जयपुर जोधपुर दोनों जगह अवेलेबल है और लाइफ फ्रॉम क्लासरूम ही रहेगा। वही सेम फीलिंग्स, वही सेम जो है इंटरेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टैंडर्ड फीस 20,000 रुपये है, प्राइम फीस आपकी 26,000 रुपये हो जाएगी। RS फाउंडेशन निर्मल बैच 7.2 ऑलरेडी 6 बैच हमारे चल रहे हैं और सफलतापूर्वक संचालन जो है उनका किया जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा जो है क्या है फीडबैक उनका है बच्चों का। और यहाँ पर देखिए इतनी कम फीस में और ऊपर से जो है आपको पूरा फाउंडेशन बैच मिल रहा है जिसमें एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा आपको जो है स्टडी करवाई जा रही है। भाई प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनके पैटर्न के आधार पर RPSC के इस बदलते हुए ट्रेंड के आधार पर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। प्राइम फीस 22,000 रुपये, स्टैंडर्ड फीस जो है क्या है 15,000 रुपये है। RPSC के द्वारा आयोजित EORO की परीक्षा फतेह बैच है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, प्राइम फीस 3800 रुपये, स्टैंडर्ड फीस 3100 रुपये। देखो वैकेंसी के भरोसे बहुत सारे बच्चे की वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी आएगी तब आएगी, लेकिन उससे पहले आपको अपने लिए पूरा प्रिपेयर होना है कि एक बार उस सिलेबस को आपने क्या है पूरा रीड कर लिया है। रीड करने का मतलब ये नहीं सिर्फ सिलेबस पढ़ लिया। RS प्रीलियम 2025 3 क्लास है ऑलरेडी हमारे RS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे जो है क्या है डेमो क्लासेज जो है अवेलेबल हैं, जिसमें आप जो है यहाँ पर पॉलिटी और साथ ही देखिए आर्ट एंड कल्चर और इसके अलावा जो है कौन सा इकोनॉमिक्स, ये 3 क्लासेज जो है फ्री में अवेलेबल हैं। 3 सिर्फ डेमो क्लासेस हैं। तो यहाँ पर आप देखिए और यहाँ पर आपको लगता है कि बिल्कुल उसी तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है जो बेसिक है, मतलब जो पहली बार तैयारी कर रहा है वो भी और जो पहले पढ़ चुका है, तो दोनों को बैलेंस करते हुए यहाँ पर चीज़ें आपको कराई जा रही हैं। स्टैंडर्ड फीस 7,500, प्राइम फीस जो है आपकी कितनी है 10,000 रुपये रहने वाली है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।